हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम मुकेश और मेरे चैनल का नाम मुकेश लखनऊ ब्लॉग्स है। दोस्तों, अभी हम जो है महाकुंभ गए थे और महाकुंभ में हमारे साथ क्या-क्या घटनाएं हुई, हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, हम वहां पर कैसे पहुंचे, इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि हमने कितनी मुश्किलों का सामना किया। हमारे साथ पूरी फैमिली गई हुई थी और हमारे साथ बच्चे भी गए थे और हमें वहां जाने में कितनी तकलीफ हुई है, ये सारा सब कुछ हम आज बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारा प्लान था जाने का महाकुंभ में। तो पहले तो प्लान था हम लोगों का थर्सडे का, लेकिन बाद में वो प्लान हम लोगों का कैंसिल हो गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना सैटरडे को चला जाए। तो हम लोग क्या हुआ कि सैटरडे के दिन तैयार हो गए सैटरडे जाने के लिए। तो हमने सोचा कि सैटरडे को जाएंगे, संडे अपना रहेंगे, संडे वनडे नहा वहा के और मंडे को वापस चले आएंगे। तो ऐसा हुआ कि हम लोगों का प्लान तो था दिन में जाने का, लेकिन वो जा नहीं पाए। तो फिर हम लोग शाम को निकले यहाँ से। निकलने के बाद तो सबसे पहले एक ट्रेन थी शाम को 6 बजे। तो 6 बजे वाली ट्रेन जब हम लोग गए पूरी फैमिली के साथ, हमारे साथ फैमिली में बच्चे भी थे, लेडीज भी, सारे सब लोग थे। तो जब शाम को 6 बजे हम लोग जब चारबाग स्टेशन पहुंचे, तो सोचिए कितनी भीड़ थी। मतलब कि स्टेशन पे पैर रखने की जगह नहीं थी। हम लोग प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं पाए, इतनी भीड़ थी। ट्रेन आके लग गई थी। जब हम लोग वहां पहुंचे तो ट्रेन पहले से इस प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी और इतनी भीड़ कि हम लोग चढ़ नहीं पाए वहां पे। और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इतनी भीड़ में हम लोग चढ़ पाए। वाकई में महाकुंभ के लिए इतनी पब्लिक जा रही थी लखनऊ से, इतनी पब्लिक जा रही थी कि मतलब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाके हम लोग ट्रेन में बैठ सके। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलिए शाम के 6 बजे वाली ट्रेन से नहीं जाएंगे, रात में 11 बजे ट्रेन आएगी उससे जाएंगे। तो हम लोगों ने वही प्लान बनाया कि चलिए 11 बजे जाएंगे जिसमें भीड़ कम होगी। और इतनी भीड़ थी 6 बजे वाली ट्रेन में, इतनी भीड़ थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां उस ट्रेन में चढ़ सके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग बैठे रहे प्लेटफॉर्म पे कुछ देर बैठे रहे। उसके बाद स्टेशन के बाहर आ गए, वहां बैठे रहे। फिर जब 11 बजे ट्रेन आई, जब 11 बजे ट्रेन आनी आई तो वो आधा घंटा लेट थी। तो हम लोग जब पहुंचे प्लेटफॉर्म पे तो हमने देखा कि वहां भी इतनी ही भीड़ थी, बहुत भीड़ है। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी प्लेटफॉर्म पे। आदमी इतनी भीड़ थी कि दोनों प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5, दोनों पे इतनी पब्लिक थी। केवल महाकुंभ जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए इतनी पब्लिक थी कि जगह नहीं था पैर रखने वाले। सीढ़ी तक की है, जैसे ऊपर से हम लोग पुल से नीचे सीढ़ी पे नीचे आ रहे थे प्लेटफॉर्म पे, तो वहां भी पूरा एकदम ठसम ठस पूरी तरह से पब्लिक भरी हुई थी। तो बे उसके बाद हमारी फैमिली वालों ने बोला, उसमें साथ में हमारे बच्चे भी थे, छोटे छोटे भी बच्चे थे। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ट्रेन में हम जा सके। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लान बनाया कि नहीं, हम लोग ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम लोग बस से जाएंगे। तो फिर वहां से हम लोग निकले। वहां से निकलने के बाद हम लोग गए बस स्टैंड पे। तो वहां पे जाके देख तो गाइस, तो हम लोग जब वहां पहुंचे तो वहां पे हम देख रहे हैं कि वहां पे तो नो व्हीकल जोन घोषित हो गया था उस समय। मतलब कि कोई गाड़ियां नहीं चल रही थी, जिसे चलना था सिर्फ पैदल चलना था, कोई भी गाड़ी नहीं जा रही थी। और ये मान के चलिए कि जब हम लोग वहां पे संगम क्षेत्र पहुंचे तो मेन जहां संगम नूज था, वहां पे जाने के लिए हमें 5 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ा। तो सोच लिए कितनी हालत खराब हो गई है। साथ में हमारे साथ बच्चे भी थे, इनको भी इतना ही पैदल चलना पड़ा। बहुत मेहनत किया, बहुत ज्यादा। वाकई में इतना ज्यादा पैदल चले हैं जितनी जिंदगी में इतनी ज्यादा पैदल कभी नहीं चले हैं। लेकिन क्या करें, सब ऊपर वाले की दया थी, भोलेनाथ की दया थी। हमें हमें संगम में नहाना था तो इतना पैदल चलना था। तो गाइस, ये बहुत मतलब कि 144 साल के बाद ये संगम आया था, महाकुंभ जो लगा था, सबको नहाना था, सभी को जाना था वहां पे। तो हम लोग भी चले गए, हमने भी नहाना था भाई संगम में। सभी स्नान कर रहे थे। तो लेकिन गाइस, हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा हुआ कि हम लोग पैदल बहुत चलना पड़ा। और ये जो है पैदल चलने हैं बहुत ज्यादा, मतलब 35 से 40 किलोमीटर हम लोग पैदल चले होंगे, टोटल पैदल चले होंगे 35 से 40, वो भी एक साइड से। एक साइड हम लोग पैदल चले वहां तक पहुंचने के लिए, संगम नूस तक पहुंचने के लिए हमें 35 से 40 किलोमीटर हम लोग पैदल चले थे। सोचिए गाइस, हम लोगों ने कितना पैदल चला था। पूरे दिन भर चलने लगे। सुबह 9 बजे से जो चलना स्टार्ट किए, शाम के 5 बजे हम लोग जाके
मेन संगम क्षेत्र में पहुंचे जहां पे हमें स्नान करना था। 5 बजे के बाद हम जाके वहां पे नहाए हैं। नहाने के बाद तब जाके थोड़ा सा हम लोग को रिलैक्स भी फील हुआ है। और उसके बाद गाइस हम लोग जब रात में खाना खाने के बाद जब सोए हैं तो ये सोचिए कि किसी को होश नहीं था, सब ऐसे बेहोशी में सो रहे थे। तो गाइस वाकई में महाकुंभ का जो हम लोग का जो सफर था बहुत कठिन सा है सफर था। और बस स्टैंड पर जाके पहुंचे तो वहां का नजारा ही कुछ और था। वहां पे कोई बस नहीं थी और जो बस आ रही थी खाली वो ऑलरेडी बुकड थी। 2 दिन पहले की बुकिंग थी। कुछ लोग 2 दिन पहले बुक किए हुए थे, कुछ 2 दिन 4 दिन पहले बुक किए हुए थे, कोई 1 वीक पहले बुक किया हुआ था। बस की बुकिंग जो है 1 वीक पहले बुकिंग हो रही थी। और कुछ लोग थे जो 1 दिन पहले बुकिंग कर रहे थे। तो गाइस हम लोग वहां पे भी इंतजार करते रहे कि कोई बस मिल जाए, हमें कोई बस मिल जाए, लेकिन हमको कोई बस नहीं मिल रही थी। फिर हम लोग बस स्टैंड से बाहर आ गए रोड पे आए तो वहां पे प्राइवेट बसेस चल रही थी जो वहां पे जा रही थी प्रयागराज के लिए। तो हम लोगों ने किसी तरह बहुत मेहनत करने पे एक बस हमको मिली और उस बस के अंदर हम लोग किसी तरह गए, बैठे वहां पे अंदर घुसे किसी तरह। वो भी बैठे तो अंतनी लड़ाई करनी लड़नी पड़ी सीट के लिए कि आप बता नहीं सकते कि कितनी हमें लड़ाई लड़नी पड़ी सीट के लिए। वहां पे सीट के लिए लड़ाई लड़ी तब जाके हमें सीट मिला। कुछ को सीट मिला, कुछ को नहीं मिला, कोई खड़ा ही जा रहा था। उसके बाद जब हम लोग रात भर जागते रह गए और रात भर जागते जागते किसी तरह पहुंचे प्रयागराज। तो प्रयागराज तो पहुंचने तो बहुत दूर थे। पहले हम लोग फाफा मऊ पे एक स्टेशन पड़ता है प्रयाग से। पहले एक स्टेशन पड़ता है फाफा मऊ से 5 किलोमीटर पहले ही बस की इतनी जाम थी, इतना जाम लगा हुआ था कि 25 से 30 किलोमीटर पहले ही जाम लग गया था। प्रयाग से 25 से 30 किलोमीटर पहले जाम लग गया था। कोई बस वहां तक नहीं जा पा रही थी। हमारी भी बस वहीं पर रुक गई और रुकने के बाद हमको वहां उतरना पड़ा। हमने 1 घंटा इंतजार किया कि जाम खुल जाए, चले हमारी बस चले, लेकिन वो जाम नहीं खुलनी थी। इतनी जाम लग रही थी, इतनी भीड़ थी, इतना इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम था कि कोई बस 1 इंच नहीं निकल बढ़ पा रही थी। फिर हम लोग वहां से पैदल चलना स्टार्ट किए। जब सभी लोग चल रहे थे तो हम लोग भी चलने लगे पैदल। अब सुनिए गाइस, हमें वहां से 30 से 35 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो वहां से हमें 30 से 35 किलोमीटर वहां की पब्लिक बता रही थी कि हमें आपको 30 से 35 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तब आप जाके संगम क्षेत्र में जाओगे। तो वहां से हम लोग पैदल चलना स्टार्ट किए। हमारे साथ बच्चे भी थे और सब ने बहुत मेहनत की। चलते 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 हम लोग पैदल चलते रहे, पूरा दिन पैदल चलते रहे। पूरे दिन सुबह 9 बजे से हम लोग जो पैदल चलना स्टार्ट किए हैं, चलते 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 करीबन 30 से 35 किलोमीटर हम लोग पैदल चले थे। तब जाके हम लोग शाम को वो भी 5 o'clock को संगम क्षेत्र में हम लोग पहुंचे जहां हमने स्नान किया। तो गाइस इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हमें, इतना ज़्यादा पैदल चलना पड़ा जो ज़िंदगी में हमने पहली बार इतना पैदल चले हैं। उसके साथ हमारे साथ जो बच्चे भी थे उन्होंने भी इतना सफ़र तय किया। हमारे बच्चे तो थक के एकदम हालत ख़राब हो गई थी, कह रहे थे डैडी हम नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, लेकिन क्या करें गाइस चलना था, हमको वहाँ तक पहुँचना था, स्नान करना था। तो उनको धीरे 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 किसी तरह हम लेके गए वहाँ तक। वाकई में महाकुंभ मतलब इतना बड़ा महाकुंभ था, इतनी ज्यादा पब्लिक आ रही थी, एकदम रिकॉर्ड तोड़ पब्लिक थी। इतनी ज्यादा हर जगह इतनी भीड़ थी कि आपको महाकुंभ का जो क्षेत्र था वहां पे कोई जगह आपको खाली नहीं मिल रही थी, इतनी पब्लिक थी गाइस। बहुत ज्यादा पब्लिक, इतनी भयंकर भीड़ थी। कहीं भी हम लोगों को वहां पे जगह नहीं मिल रही थी कि खाली जगह हो। हेलो गाइस, तो एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि जब हम लोग नहा लिए थे संगम नोज में जाके हम लोग नहाए थे और वहां से भी हमें बहुत पैदल चलना पड़ता है। वहां से भी हमें करीबन 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा जहां पे लेटे हुए हनुमान मंदिर है, जहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है, जहाँ पे लेटे हुए हम हनुमान मंदिर है। जब हम लोग वहां से चलने थे तो जो पुल वाले पुल को तो उन्होंने ब्लॉक कर रखा था कि नहीं आपको इधर से जाना नहीं है, सिर्फ उधर से आने वाला था। जो 4th पीपे वाला पुल था जो हम जहां से नहाए थे वहां से करीबन 2 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं। तब जाके हम लोग जो है पीपे वाले पुल पे चढ़ के उस साइड क्रॉस करके दूसरे साइड में गए हैं। और वहां से जब हम लोग चलना स्टार्ट किए तो चलते 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 जहां देखिए पुलिस वाले क्या करते थे बैरिकेडिंग लगा देते कि नहीं ये रास्ते से नहीं,
दूसरे रास्ते से जाइए, ये रास्ते से नहीं, ये रास्ते, मतलब शॉर्ट, जितना शॉर्ट रास्ता था उन पुलिस वालों ने सब बंद कर रखा था, और जो लॉन्ग रास्ता थे, सिर्फ जो लंबे लंबे रास्ते थे, बस वही उन्होंने बोल रखा था कि आप लंबे रास्ते से जाइए। तो किसी तरह चलते 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 लंबे लंबे रास्तों से होते होते फिर हम लोग किसी तरह वहां पे लेटे हुए हनुमान मंदिर के पास पहुंचे, जहाँ पे हमारी मतलब और भी फैमिली थी जो हमारा इंतजार कर रही थी। तो वहां पे हम लोग पहुंचे हैं, तो जाके हमें उनसे मुलाकात हुई है गाइस। तो ये मान के चलिए कि बहुत मुश्किल रहा है ये जो हमारा महाकुंभ का जो सफर था, बहुत मुश्किल भी था, बहुत ज्यादा कठिनाई भी से का भी सामना करना पड़ा। मैं मेरे साथ मेरे बच्चे ने भी और हमारी पूरी फैमिली जो सब ने कठिनाई का बहुत सामना किया, बहुत चलना पड़ा, लेकिन आखिरकार हम लोग महाकुंभ में पहुंचे। हम लोगों ने अच्छे से स्नान किया, पूजा वूजा की, वहां के बाद हम लोग मंदिर में, वहां पे लेटे हुए हनुमान मंदिर थे, वहां भी हम लोग पहुंचे। क्या देखिए, सब लोग एकदम मार मेहनत किए पड़े हैं चलने के लिए। हमारी अंजलि तिवारी जी लगी हुई हैं, अनाया तिवारी जी एकदम पैदल चल रही हैं, जोर शोर से मेहनत हो रही है। ये देखिए भी लगी हुई है, मेहनत लग रही कर रही है, चलने का मन तो नहीं है लेकिन चलना पड़ रहा है, मजबूरी है बहुत मजबूरी है दोस्तों, चलने का मन तो किसी को भी नहीं है। इतनी दूर चल के आए हैं, करीबन 7-8 किलोमीटर चल के आए हैं, अभी इतना ही चलना है। और ये देखिए भीड़ की कोई लिमिट नहीं है। ये देखिए पुल पे जाम देखिए कितना लगा हुआ, 20 पुल पे जाम लगा हुआ है। और ये पब्लिक देखिए कितनी पब्लिक है अभी। कुछ लोग स्नान करके आ गए हैं और हम लोग अभी स्नान करने जा रहे हैं, जो कि भी बहुत मेहनत का काम है। क्या कि हम अभी मैं संगम क्षेत्र से बहुत दूर है, तकरीबन 7-8 किलोमीटर। देखिए सब लोग तो आ रहे हैं। ये देखिए गाइस, कुंभ मेला, महाकुंभ, देखिए महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। अब हम लोग जो है मेन क्षेत्र में आ चुके हैं, जो संगम का मेन क्षेत्र है, वहाँ आ गए हैं बस थोड़ी दूर, और वहाँ पे फिर हमें अभी थोड़ी सी दूर जाना है और फिर उसके बाद हमें स्नान करना है। अब जो कि देखिए सारा मार्केट लगा हुआ है, देखिए, और भीड़ देखिए गाइस, भीड़ कितनी, और अभी भी पब्लिक देखिए। बस अब ज़्यादा देर नहीं बचा, थोड़ा सा बचा, बस अब ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा सा बचा है। वाला पुल, कितनी है, सब लोग गंगा घाट पे नहा रहे हैं। खत्म हो गया दोस्तों, अभी चढ़ाई स्टार्ट है। चलो भाई, चलते रहो। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए वहाँ पे भी कितनी पब्लिक नहा रही है। ये पब्लिक देखिए कितनी है, ये देखिए भीड़, देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है। क्या हुआ? ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये असली चीज़ देखिए। आइए बेटे, आइए आइए। ये देखिए दोस्तों, पानी देखिए अपने से चल रहा है। देखिए बढ़िया दिख रहा है।
हाँ देखिए हमारी अनैत पानी रियल है ना बेटा, रियल पानी है, बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत बढ़िया है। रुद्राक्ष का पेड़ है। ये देखिए गाइस, अब हम लोग जो है फाइनली फैमिली संगम तट पे पहुंच गए, त्रिवेणी पे पहुंच गए, जहाँ पे हमें नहाना है, जहाँ पे तीनों नदियों का संगम हो रहा है। तो यही मेन घाट है और यहीं पे घाट है। इसी भीड़ देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे नहाने वालों की, स्नान करने वालों की भीड़ देखिए गाइस, कितना नहा रहे हैं। हो बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। देखिए पब्लिक ही पब्लिक नहा रही है, कितनी है अभी पब्लिक है। वैसे बेटा डोडो नहा लो, नहाओ नहीं तो डुबक्की लगाओ। मजा आ रहा। ये देखिए दोस्तों, ये भीड़ नहाने वालों की। तो बाल फेंक रखा है, आओ गंगा जी में। अरे वो बाल मुंडन वाला लोई। हेलो गाइस, तो जैसा कि मैंने अपने अपने महाकुंभ के यात्रा के एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताया था कि हमने कितने कठिनाई का सामना करना पड़ा, कितना हमें पैदल चलना पड़ा, कहाँ कहाँ चलना पड़ा। लेकिन एक बात है, जब हम लोग महाकुंभ से क्षेत्र में पहुंचे थे तो वाकई में जो 144 साल बाद जो महाकुंभ लगा था, उसको देख के दिल में बहुत सुकून मिला
कि हाँ, हम कहीं आए हैं, ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे केवल धार्मिक चीज़ें ही हमें देखने को मिल रही है, केवल धर्म से रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा, इतनी पब्लिक थी, बहुत पब्लिक थी, तो ये भी नहीं लग रहा था कि हम अकेले हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम पब्लिक के साथ खींचते चले जा रहे थे। बस जैसे-जैसे पब्लिक के साथ लुढ़क रहे थे, पब्लिक चल रही है, हम भी चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, जहाँ जाना था वहाँ तक चल ही जा रहे थे। तो गाइज़ इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग जो है एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। गाइज़ एक और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।